So, welcome, dear students. Let us continue with new unit, that is probability. So, here we are going to study the basic fundamentals of probability, probability axioms, probability distribution functions. So, let us continue with the thing. तो probability क्या है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं. आपने ये देखा भी है, आपने पढ़ा भी है, आपने उसको एनालाइज भी किया है. बट द थिंग इज दैट ये हम उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट अब देखने वाले हैं. So, without wasting our time, let us start. क्या है probability? Probability means uncertainty. यानी the measure of uncertainty, उसको हम क्या कहते हैं? Probability कहते हैं. यानी कुछ चीज होगी या नहीं होगी, उसकी probability क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूले और जो मेथड हम लगाते हैं उसको probability कहते हैं. यानी कहने का मतलब ये है कि कोई चीज अगर होने वाली है, 100% होने वाली है, तो उसकी probability हम 1 कंसिडर करते हैं. और अगर कोई चीज होने वाली नहीं है या परसेंटेज उसका कम ज्यादा है, अगर नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0. और अगर उसका परसेंटेज कम ज्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी. 0 नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी. 0 किसकी प्रोबेबिलिटी? 0 प्रोबेबिलिटी उसकी जब वो चांस ही नहीं है, द थिंग whatever is going to happen has no chance, then and then only we will consider that the probability of that thing, that event is 0. और 100% होने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी 1 होगी. ठीक है. सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है उसकी कि प्रोबेबिलिटी जिस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जो उसका बेसिक फैक्टर होता है, उसके लिए आपको लगता है डाटा. उस डाटा को हम कहते हैं सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का मतलब क्या, कि ध्यान से सुनना, कि इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स. ऑल पॉसिबल इवेंट्स का मतलब क्या है? एग्जांपल लेते हैं कि क्रिकेट की मैच चालू है, एक बॉलर बॉल डाल रहा है, दूसरा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है. अब ये बॉलर बॉल डालेगा तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? ऑप्शन ये है कि वो बॉल डालेगा ही नहीं, डेड बॉल जिसको हम कहते हैं वो बॉल. नंबर 2, या तो वो नो बॉल होगा, या तो वो वाइट बॉल होगा. बराबर है, अंडरस्टूड. या अनफॉर्चुनेटली वो बीमर भी हो सकता है, बॉलिंग वो डाल सकता है. उसके बाद में, अब ये हो गया बॉलर के हिसाब से, लेकिन एग्जीक्यूशन के हिसाब से वो बॉल 4 के लिए भी जा सकता है, वो बॉल 6 के लिए भी जा सकता है, वो बॉल डॉट बॉल हो सकता है, वो बॉल 1 रन के लिए, 2 रन के लिए, 3 रन के लिए जा सकता है. सो व्हाट आर these are the possible events which can happen for that one ball only. अगर मैं इन 6 बॉल्स के लिए कंसीडर करूं तो ये पॉसिबल इवेंट्स कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसके लिए कितनी बार, 6 बार कंसीडर करनी पड़ेंगी. यानी कंसीडरिंग ऑल दोस पॉसिबल इवेंट्स, तो कंसीडरिंग में क्या कह रहा हूं, कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबल इवेंट्स दैट विल कंस्टिट्यूट, वो क्या कंस्टिट्यूट करेगा, वो कंस्टिट्यूट करेगा एक सैंपल स्पेस. समझे? वो क्या कंसीडर करेगा, एक सैंपल स्पेस कंस्टिट्यूट करेगा. क्लियर? समझे?
अब इवेंट मतलब क्या, अब बॉल डाला है तो वो उसकी इवेंट होगी, एक बॉल डालने वाला है, पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे सो होंगे, दैट इज डिफरेंट, लेकिन उसको क्या कहेंगे, इवेंट। अब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अब इवेंट हुई नहीं है, समझे ना, ठीक है, तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट जिसको हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, इवेंट के अपोजिट जो होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताओ तो बॉल डालने का जो हमने एग्जांपल किया था, बॉल डाला ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट हुआ उसका, अंडरस्टूड, वो उसका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो दैट मीन्स जब भी हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तब हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेंज ऑफ पॉसिबल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज। सो अब ये, हाँ, जो मैंने कही थी वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है ये, माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो या वो तो 0 और 1 के बीच में हो। 0 मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी, 1 मतलब 100% होने की प्रोबेबिलिटी। इन बिटवीन 0 and 1 वो डिफर करेगी कि कैसा है, क्या है, किस वे से जा रहा है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अभी अलजेब्रिक ऑपरेशंस किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ना। चलो, तो let A and B are the two events of the sample space, yes, then we denote A does not occur, मतलब A बार जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, either A or B or both A and B. Next, A occurs and B does not occur, ठीक है, यहाँ पे बार भूल गए, A हुआ लेकिन B नहीं हुआ उस केस में, ठीक है। तो अब ये ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या करता है, सर्टन प्रोसीजर यानी जो रिपीट हो रही है तो उसको ट्रायल कहते हैं। अब ये ट्रायल मतलब क्या कि अब आप बोलूं मैं उसको, इसका मैं एग्जांपल दूंगा वक्त आने पर, ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी बता भी दूं आपको, तो सिविल इंजीनियरिंग में हम जब किसी की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो हम तो रोड की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, तो हम करते क्या है, सीमेंट रोड की पर्टिकुलरली, तो हम सीमेंट रोड के लिए जो लगने वाला पूरा मटेरियल है, वो मटेरियल का एक क्यूबिक बॉक्स बना लेते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। तो वो क्यूबिक ब्लॉक हम यूटीएम पे टेस्ट करते हैं। अब वो यूटीएम पे टेस्ट करने के लिए उसको 21 दिन वैसा ही पानी दिया जाता है जैसा नॉर्मल किसी को भी पानी दिया जाता है। तो उसके ऊपर 21 दिन के ट्रायल किए जाते हैं, और उसके बाद 21 दिन उसके ऊपर पानी दिया जाता है, बाद में उसका ट्रायल किया जाता है। वो ट्रायल कब किया जाता है, समझे ना, तो वो ट्रायल भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल के ये तो ब्लॉक्स के लिए, लेकिन अगर मैं सीमेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर बात करूं, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ करने के लिए वो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं उसके लिए भी वो ट्रायल देते हैं। और वो ट्रायल कैसे लेते हैं, ऐसा ही चीज बनाते हैं, कितनी बार बनाते हैं, पूरा 1 साल के लिए वो टेस्ट करते हैं। यानी वो धूप के लिए भी टेस्ट करते हैं, पानी के लिए भी टेस्ट करते हैं, ठंडी के लिए भी टेस्ट करते हैं। तो ऐसे डे बाय डे वो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स उसके ऊपर होंगे तो ही वो क्या करेगा, रिजल्ट देगा। जैसा आगे कोरोना की बात करें, तो कोरोना के ऊपर बात की तो उन्होंने क्या किए, ट्रायल्स किए, किसके ऊपर ट्रायल्स किए, ह्यूमन के ऊपर ट्रायल्स किए, किसकी, जो वैक्सीनेशन निकला है उस वैक्सीनेशन का ह्यूमन के ऊपर ट्रायल। तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायल और एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपको भी पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। उसका पर्टिकुलर एग्जांपल मैं बता दूं तो एन एक्सपेरिमेंट विच कैन रिजल्ट into 2 or more outcomes and the outcomes at a particular performance of experiment is uncertain is called as random। immediate कोई आपके पास आ गया,
आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं था ये हुआ वो हुआ अनसर्टेन, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं। नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल, तो जो वेरिएबल के लिए सेम रैंडम, इसके लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इट कैन टेक ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके लिए आपको आउटकम्स मिल रहे हैं और वो चेन ब्रेक नहीं हो रही है, समझे ना, वो चेन क्या हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, देन एंड देन ओनली आप इसको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपको बार 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 उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो रिजल्ट ब्रेक नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है कि आप कॉइन टॉस कर रहे हो और वो कॉइन टॉस करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो विदाउट फेल, वो हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, पॉसिबल आउटकम मिल रहा है, उस केस में उसको कहेंगे कंटिन्यूअस रैंडम। फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये बात याद रखना, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एनी एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यानी जैसा हमने बॉल के बारे में बात की थी, तो वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे, समझे ना। ठीक है, अब वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे। दूसरा एक एग्जांपल ले, तो एक डाई होता है ना, डाई, बचपन में आप खेलते थे, सांप सीढ़ी वगैरह खेल सकते थे, तो उसमें से उसको अगर आप थ्रो करोगे तो उसके ऊपर कुछ मार्क हुआ रहता है, एक डॉट रहते हैं, दो डॉट रहते हैं, ऐसे 6 डॉट तक रहते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। अब इसका मतलब क्या, इसको हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। फेवरेबल इवेंट मतलब क्या, जो चाहिए, ठीक है, जो चाहिए वही फेवरेबल इवेंट। ठीक है, और यानी डिजायर्ड वैल्यू अगर मिले तो उसको क्या कहेंगे, फेवरेबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या, जो पॉसिबल ही नहीं है, उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। इक्वली लाइकली इवेंट, ये हम प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। इक्वली लाइकली इवेंट, the outcomes of the trials are said to be equally likely if all of them have equal chances to be an event। यानी कैसे मतलब हो सकता है इसका, इसी डाई पर के एग्जांपल से अगर हम बात करें, तो वो डाई अगर मैं थ्रो कर रहा हूं, तो वो डाई जो होता है, वो डाई अगर मैं थ्रो करूं तो 1 को भी चांस है टॉप पर आने का, और वैसे 6 को भी चांस है टॉप पर आने का। इसका मतलब 1 से लेकर 6 तक कोई भी चीज, 1 से लेकर 6 तक कोई भी चीज टॉप पर आ सकती है। द मीनिंग इज दैट ऑल आर हैविंग इक्वल चांसेस, समझे ना। तो उस इवेंट को क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अंडरस्टूड। ठीक है। नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, द इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if they are happening on, यानी एक के बाद एक, जिसको हम कहते हैं ना साइमल्टेनियस, उस टाइप के, तो वो उसकी हम उसको क्या कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। यानी अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। अंडरस्टूड। इधर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिसका कोई लेना देना नहीं इवेंट्स का, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। अब
जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है वो ये है, जो प्रोबेबिलिटी वो होगा वो अलग है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं सच दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द नंबर ऑफ इवेंट्स जो सैंपल स्पेस में, उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। यानी द मीनिंग इज दैट कि n ऑफ ए इज द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, यानी बॉल डाला तो है 6 बॉल, उसमें से कितने बॉल डॉट गए फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। आउट ऑफ कितने बॉल डाले थे 6, यानी अगर वो 4 बॉल डॉट गए तो 4 फेवरेबल इवेंट्स आउट ऑफ 6, 4/6 is the probability. Understood? नेक्स्ट, अब ये कॉम्बिनेशन, ये आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या होता है क्या नहीं, मुझे इस पर ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पढ़े भी हैं ये, तो दैट इज नॉट अ चांस, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फाइनाइट सैंपल स्पेस जिसको हम कहते हैं। अब ये आपके समझने के लिए है। अ कॉइन इज टॉस्ड, तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा, अगर ये इक्वल टू 1 है। अगर 2 कॉइन टॉस की तो ऑप्शन आएंगे 4, कौन कौन से, ये भी हेड आएगा वो भी हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, 2 का पावर 4। ऑन द सिमिलर बेसिस 3 कॉइन टॉस किए तो 2 का पावर 3 यानी 8 ऑप्शन आएंगे। अगर डाई टॉस करते हैं, अगर हम डाई टॉस करते हैं यानी थ्रो करते हैं डाई को, तो हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन आएंगे। लेकिन अगर हम 2 डाई थ्रो करते हैं तो हमारे सामने 36 ऑप्शन आएंगे। कैसे? 1 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ, 2 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ, 3 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ, 4 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ, 5 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ। तो कुछ भी आप पकड़ के चलो, तो उस केस में अगर हम आप देखोगे तो आपको क्लियर मिल जाएगा सिस्टम कि आपको 36 ऑप्शंस मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, प्लेइंग कार्ड, इसके भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोबेबली। अब ये क्या होता है कि 13 क्लब कार्ड, ये क्लब यानी स्पेड मतलब, हार्ट मतलब, डायमंड मतलब। अब टोटल कार्ड्स कितने हुए 52, जिसमें से स्पेड्स कितने हो गए 13, क्लब 13, यानी हर एक इंडिविजुअल 13 हो गए। जिसमें से जैक कितने हो गए, जैक 4, जैक 4, क्वीन 4 एंड किंग 4। अंडरस्टूड? ठीक है। बाद में कितने 4 एस कार्ड्स हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब ऑप्शंस क्या हो गए, ये हो गया। फिर बाद में नंबर वाले कार्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टूड? ये नंबर वाले कार्ड। तो ये सब ऑप्शंस है हमारे सामने, इसी को हम देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद में ये नंबर ऑफ ऑप्शन सब देखते रहेंगे उसके हिसाब से, जैसा भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं देता हूँ स्पेस, कंसिडरेशन नहीं। अब एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी आप पढ़ चुके हैं, पता है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। डन? ये याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी, तीसरे की प्रोबेबिलिटी, एडिशन, बाद में माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन बी। ये हो गया। प्लस, ये बात याद रखो आप, 3 है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो नॉर्मल लॉ होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ये इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये अब आपको पता है, आप पहले ही इसको देख चुके हैं, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। If A and B are two mutually exclusive events, then they cannot occur simultaneously together. अब ये mutually exclusive का मतलब ही मैंने बताया था आपको
कि ये एक दूसरे के साथ इमीडिएटली प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इन अदर वर्ड्स दे आर डिसजॉइंट और एम्प्टी सेट्स। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर कोई इवेंट्स है तो उनका ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये नहीं आएगा। ठीक है। देन सिमिलर केस में अगर ए बी सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आएगा। ठीक है, ये पूरे क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, फॉर 3 कॉइन्स यस इक्वल टू, एटलीस्ट मतलब ये है एटलीस्ट 2 हेड्स ऑकर्स। अब एटलीस्ट 2 हेड ऑकर मतलब क्या, ध्यान से सुनना। एटलीस्ट 2 हेड ऑकर्स इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये बता दूं कि फॉर 3 कॉइन्स ये पूरी सैंपल सेल्स बन गई है 3 कॉइन के लिए। मैंने 3 कॉइन एक साथ थ्रो किए तो तीनों ने एच 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 हेड हेड हेड, दो ने एच एक ने टेल, दो ने हेड एक ने टेल, रोटेट करते गए। उसी वे से हमें देखना है, ये हो गया सैंपल स्पेस, इसको कहेंगे सैंपल स्पेस। अब ध्यान से देखना, अब एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब क्या, 1 2 बराबर 3, एक और होगा, हाँ 4, 1 2 3 4, क्लियर हो गए 4। नेक्स्ट एटलीस्ट वन टेल, मिनिमम एक टेल आना चाहिए, इसको भूल जाओ। अंडरस्टूड। अब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2, 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा। अंडरस्टूड। फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने क्या, एग्जैक्टली 1। अब एग्जैक्टली 1 मतलब क्या, एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब एग्जैक्टली 2 हेड्स इसका मतलब क्या कहते हैं कि भाई 2 ही हेड चाहिए। ठीक है, 3 नहीं चलेंगे, 1 2। अंडरस्टूड। सिमिलरली वो इसके लिए भी पूछ सकते हैं, यानी किसके लिए पूछ सकते हैं वो, क्या कहता हूं मैं उसको, आप टेल के लिए भी पूछ सकते हैं या और कोई भी इसमें ऑप्शंस लगा सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये बात ध्यान से देखना, इफ A and B are two events, occurrence of any one of the event is A intersection B dash plus A dash का इंटरसेक्शन B, यानी या तो A होगा नहीं तो B होगा। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ओनली वन ऑफ A एंड B, A और B दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, इसका मतलब A या B नहीं, A नहीं B, दोनों में से एक। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये हम इंट्रोडक्शन के तौर पर हम यहाँ पर आज के लिए रुक रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, एक्सियोम से ही हम कंटिन्यू करेंगे। मैं प्रीवियस पूरे स्लाइड्स एज इट इज रखने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि हमें कभी भी पीछे जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं पूरा इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का स्टॉप कर रहा हूँ, अभी भी थोड़ा बचा है, अभी एक्सियोम्स बचे, उसके प्रॉब्लम्स बचे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बचा, उसके प्रॉब्लम्स बचे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन यहीं पर हम स्टॉप करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।